पाइसिस सन। अगर तुम्हारे प्लेसमेंट में सन प्लेसमेंट में पाइसिस हो तो वॉच दिस वीडियो, अगर नहीं हो तो स्किप कर दो, ठीक है। ये राशि बेस्ड वीडियो नहीं है, दिस इज सन साइन बेस्ड वीडियो। अभी बात करते हैं कि पाइसिस अगर तुम हो और ये वीडियो तुम देख रहे हो तो तुम कैसे समझोगे कि दिस वीडियो इज रेजोनेटिंग और नॉट, क्योंकि ये जनरल रीड होने वाली है। तो जनरल रीड समझने के लिए तुम्हें एक चीज समझने की बहुत जरूरत है, जो कि है पहला 5 से 10 मिनट। If the first 5 to 10 minutes are resonating, then the chances are high that the rest of it will. After introduction, try to stay with me 5 से 10 मिनट तक। अगर वीडियो रेजोनेट ना करे, then go away, watch someone else's video, ठीक है। सीधी बात है। I won't be kept you waiting here, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि something is going to come for you, but general जिसका जैसा होता है उसके हिसाब से ही होगा, ठीक है। तो मैं 3 सेगमेंट में वीडियो को डिवाइड करने वाला हूँ। पहली चीज है कि योर जनरल, उसके बाद आता है लव, उसके बाद आता है करियर। सो व्हाट इज योर जनरल रीडिंग? सो पाइसिस, व्हाट इज योर जनरल रीडिंग? पाइसिस सन, योर जनरल रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2025। पाइसिस सन, योर जनरल रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2025। फोर ऑफ कप्स। तुम्हें एक सेल्फ रियलाइजेशन के स्टेट के थ्रू से गुजरना पड़ रहा है, ठीक है। वट एवर यू आर फीलिंग नाउ, इट इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन। जो तुम बैड लक समझ रहे हो, जो तुम्हें लग रहा है कि नहीं, चीजें बिल्कुल सही नहीं जा रही, यूनिवर्स इज अगेंस्ट मी, गॉड्स आर अगेंस्ट मी, ये जो चीज तुम्हें अभी लग रहा है, तो वो फिलहाल के लिए यही क्यों लग रहा है? बिकॉज यू आर टू वरिड अबाउट द फॉलन थिंग्स। एक चीज को तुम समझ नहीं रहे हो। देयर इज अ मिस्टेक विच यू आर रिपीटेटिंग इनफ, लाइक बार बार तुम वही कर रहे हो। समथिंग इजंट वर्किंग, ईदर इट्स अ करियर प्लान जो तुम्हारे लाइफ में काम नहीं कर रहा, ईदर इट्स अ लव रिलेशनशिप जो तुम्हारे लाइफ में काम नहीं कर रहा। आई वाज जस्ट स्टेयरिंग एट समवेयर, इट वाज 2-2 व्हेन आई सेड दिस। सो कोई लव रिलेशनशिप है जो तुम्हारे लाइफ में काम नहीं कर रहा, कोई करियर है जो तुम्हारे लाइफ में काम नहीं कर रहा, येट तुम्हें लग रहा है, इट इज ओनली योर फीलिंग कि तुम वहां पर स्टक हो, ठीक है। करियर के या बिजनेस के एस्पेक्ट, या ये क्यों लग सकता है तुम्हें कि तुम्हें ये भी लग सकता है कि ये तो पहले भी काम किया था, ये मेथड तो पहले भी काम किया था, सो व्हाई नॉट अगेन। ऐसे नहीं होता, लिटरली ऐसे नहीं होता। द मोमेंट यू आर थिंकिंग अबाउट इट इन दैट वे कि अच्छा ये पहले भी काम कर गया तो अगली बार भी होगा, शायद नहीं। तो शायद अगर तुम एनालाइज करोगे डीपली खुद को, तो तुम शायद देख पाओगे कि एक बार शायद ये चीज तुम्हारे लाइफ में काम किया है या 2 बार किया है, बट इट हैड फेल्ड यू मोर देन एनफ। यही प्लान या यही जो एस्पेक्ट तुम अभी ले रहे हो, ये तुम्हें बहुत बार फेल कर चुका है। अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग यू द सैनिटी जो तुम्हें चाहिए, उसके अलावा तुम्हें सब कुछ इसने दे दिया। सो अगर 10 ट्राइज है यहाँ पर, among 10 7 have failed, 3 have got succeeded, and तुम्हें सिर्फ वही रास्ता मालूम है। यही रीजन है why you are so stuck on it। तुम्हें लग रहा है कि यही एक आखिरी मौका है मेरे पास, अगर ये ना कर पाऊं तो नहीं कर पाऊंगा। This is highly wrong. This is what you shouldn't exactly feel about the situation. लव के रिलेटेड भी सेम है। लव के रिलेटेड आई कैन फील a sort of binding there. तो सपोज तुमने शायद किसी बात को लेके यू हैव मेड अ प्रॉमिस, शायद देयर इज अ बॉन्ड और समथिंग ऐसा कुछ है जिसकी वजह से यू आर नॉट बीइंग एबल टू मूव फॉरवर्ड, ये तुम्हें लग रहा है। अगेन इट इज योर पर्सपेक्टिव, इट इज नॉट द यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव। तुम जब चाहो निकल सकते हो, एज इजी एज दैट, बट तुम वहां पर स्टक हो। स्टक अभी क्यों हो? क्योंकि 4 ऑफ कप्स इज टॉक्स अ लॉट अबाउट अपॉर्चुनिटीज जो नहीं है अभी। तो तुम्हारी जो अपॉर्चुनिटीज अभी तुम्हें लग रहा है नहीं है, वो एक्चुअली में है, पर ये तुम्हारे ये ट्रायल्स एंड एरर्स के बाद है। एंड ये ट्रायल्स एंड एरर्स तुम्हारे ही है, यू हैव क्रिएटेड देम। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, यू हैव क्रिएटेड देम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ठीक है। और वर्स्ट पार्ट अबाउट इट इज कि तुमने तो क्रिएट कर दिया, पर तुम अभी कैरी नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि चीजें अच्छी हो जाएगी, हर वक्त होता है।
7 ट्राइज मेरे फेल हुए, 3 तो सही हुए ना, तो उन 3 में आई विल बी प्रोवाइडिंग मोर, जितना मैंने पहले किया है उससे भी ज्यादा, ताकि मुझे पहले से ज्यादा मिल जाए, फिर मैं ये मिस्टेक नहीं करूंगा. सो what you are basically trying to do, you are basically trying to fool the god. तुम अभी भगवान को बनाने की कोशिश कर रहे हो. और उससे बड़ी बात है, इवन इफ आई डू नॉट टॉक इन दैट फिगर कि भगवान को, आई विल स्टिल से कि योरसेल्फ, द यूनिवर्स, योर सबकॉन्शियस, यू आर ट्राइंग टू आउटस्मार्ट समथिंग जो पैटर्न्स देख के ही बड़ा हुआ है. तुम्हारे पैटर्न्स देख के ही इट हैज ग्रोन. सो अभी क्या होगा कि नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई टू चीट ऑन इट, cheat on the pattern itself, the pattern will catch up to you. So it is highly a time when you change your patterns. तुम अपने patterns को change करो. If a relationship is not working anymore, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं. There will be problems, 2-3 महीने का एक रोना धोना रहेगा, हो जाएगा. If a career plan or business plan is not working, drop it. Drop it. You have played enough, क्या बोलते हैं उससे, ट्रायल एंड एरर, बहुत तुमने खेल लिया. अभी ड्रॉप इट, थिंक अबाउट समथिंग न्यू, बट बीच में एटलीस्ट 7 to 14 डेज का एक रेस्ट लो. इफ यू कैन नॉट टेक अ रेस्ट, मतलब अगर तुम्हारे पास वो करियर का एस्पेक्ट है, ये है वो है, सुबह जॉब को जाना है, कैसे इग्नोर कर दो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इग्नोरिंग द फैक्ट. आई एम सेइंग कि जब रात में आओगे अपने जॉब से या अपने करियर को कंप्लीट करने के बाद, जो तुम्हारी नेसेसिटी है, नेसेसिटी ऑलवेज फुलफिल करो. उसके बाद टेक अ रेस्ट. तुम रेस्ट नहीं लेते, तुम्हारे दिमाग में चलता है कि कैसे सिचुएशन से निकलते हैं, एंड यू डू नॉट एंड अप टेकिंग रेस्ट इनफ, एंड चांसेस आर वेरी हाई दैट यू हैव, शायद ना हो, but you have a drinking problem, suddenly you have started addiction जो तुम्हारे लाइफ में पहले नहीं था. ठीक है, तो ये तो गया जुलाई का. जुलाई ऐसे ही जाएगा. सो व्हेन इट विल बी बैक टू गुड एंड स्क्वायर, है ना, बाद में मे बी, अभी तो नहीं. मतलब जुलाई के अराउंड मेरे को कुछ नहीं दिख रहा. सो व्हाट अबाउट योर रिलेशनशिप? बाद में आऊंगा. आई एम नॉट टॉकिंग, आई एम लीविंग यू हेल्पलेस हियर. मैं पूरा स्पेक्ट्रम समझ के फिर उसके बाद आई विल प्रोवाइड एनी सॉर्ट ऑफ जजमेंट. सो लव एस्पेक्ट इफ यू आर सिंगल, लव एस्पेक्ट इफ यू आर सिंगल. जस्टिस. ये भी निकाल लेते हैं. लव एस्पेक्ट इफ यू आर कमिटेड, लव एस्पेक्ट इफ यू आर कमिटेड, लव एस्पेक्ट इफ यू आर कमिटेड. Queen of Swords. It will be a bit tough. Okay. तो love aspect if you are single, उसके ऊपर पहले आते हैं. So the first thing you need to understand कि अगर तुम्हारे यहाँ पर justice आ रहा है, justice का मतलब यही होता है कि तुमको अभी ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हारे लिए ये एक बहुत हाइपर टाइम है. यूजुअली लोग क्या करते हैं, व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड, वो लोग बैठ जाते हैं कि चलो बाद में देखा जाएगा, ये. तुम रिपल्सिव ज्यादा होते हो, एंड एज यू आर बीइंग रिपल्सिव, तुम्हारे अंदर बहुत एनर्जी है खर्च करने को. सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर फ्लर्टिंग अराउंड, एंड यू आर फ्लर्टिंग अराउंड नॉट विद 1 or 2 people, you are flirting around with many. If you are not committed even mentally, अगर तुम खरे सिंगल हो, for this spectrum you are just moving around in the same dialect कि हाँ ठीक है, इससे फ्लर्ट कर लिया, उससे फ्लर्ट कर लिया, उसके बाद में बीच में घर में टाइम मिला तो करियर के बारे में सोच लिया, आई हैव अ प्लान इन माई हेड. ये वाला एक माउस मेज समझते हो? मेज का मतलब होता है कि ट्रैप नहीं एग्जैक्टली, जो तुम्हारे दिमाग को घुमा दे, ऐसा वाला रास्ता कि तुम कोई भी रूट पकड़ लो, तुम बैक टू द सेम स्क्वायर आओगे. यू आर डूइंग द सेम थिंग, यू हैव बीन डूइंग दिस फॉर एजेस नाउ. आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द मंथ्स, मे बी ये 2-3 महीने तुम्हारे लिए बहुत बुरा है, इट इज नॉट गोइंग गुड, बट दिस फ्लर्टिंग अराउंड थिंग वोंट बी हेल्पिंग यू एनी हाउ. क्योंकि ये जो तुम कर रहे हो, कर सकते हो, देयर इज नो इशू. इफ यू आर सिंगल यू कैन फ्लर्ट अराउंड इजीली, देयर इज नो इशू अबाउट इट. बट द थिंग इज, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा प्लान जो है वो काम कर जाएगा, एंड द हाइपरनेस ऑफ द प्लान इज बीइंग ड्रेन्ड आउट बाय फ्लर्टिंग. तुम वाइब्रेशन को छोड़ रहे हो वाया फ्लर्टिंग, विच इज नॉट गुड, क्योंकि
इधर तुम जिनके साथ भी फ्लर्ट कर रहे हो वो एक कार्मिक वे में चला जाएगा कि वो लोग शायद तुम्हें कुछ और समझ बैठे जबकि तुम कुछ और हो। शायद उन लोगों को लगे यू आर अ वेरी रिच ब्रैट और यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, ये वो, हाँ लाइफ तो सेटल है। बाद में उनको पता चला कि तो घंटा कुछ नहीं उखा रहा इसने, समथिंग लाइक दिस। आई एम नॉट बैशिंग यू आउट, बट समटाइम्स बैश करना बनता है क्योंकि इट इज फॉर योर ओन गुड। आई वोंट इवन गेन एनीथिंग फ्रॉम इट। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर कमिटेड, तो जुलाई के बारे में बाद में आते हैं कि ओवरऑल कंसेप्ट क्या है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर कमिटेड, व्हाट यू आर डूइंग, you are getting to understand a lot of patterns in the relationship. I am not saying कि तुम्हारा relationship एकदम हायरार्की की तरफ एकदम मस्त है, पर there are issues which are revolving around the same things, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारे पार्टनर की एनर्जी सेम ही है। क्लैरिटी तुम्हारे सामने है। there is just one thing which you can do to get out of this. तुम easily ये साइकिल तुम दोनों मिलके बंद कर सकते हो, but you guys are not doing it. Instead of doing that, तुम बेसिकली चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो by being there, by repeating few cycles। और तुम्हें लग रहा है कि चलो शायद आज नहीं कल ठीक हो जाएगा, ये वो झगड़े तो लगे रहते हैं, एंड यू गाइस लाइक हाँ ठीक है, 2 दिन ब्रेकअप कर लिया, तीसरे दिन लाइक बैक टू नॉर्मल स्क्वायर, एंड चौथे दिन फिर से वही लड़ाई शुरू, ये वो। तो तुम्हारा रोलर कोस्टर राइड भी नहीं है। रोलर कोस्टर राइड तो ऊपर जाता है नीचे आता है। तुम्हारा अगर रिलेशनशिप का ग्राफ ऊपर जा रहा है, इट इज स्टेइंग नम एंड डम फॉर 4 to 5 days, उसके बाद एक दिन फिर से ऊपर। दिस इज नॉट हाउ अ कनेक्शन शुड बी। इट शुड बी ईदर लाइक अ रोलर कोस्टर राइड, अप्स एंड डाउन्स मिला के, और अप्स का अगर एस्पेक्ट ज्यादा हो तो बढ़िया। सो यू आर नॉट बीइंग एबल टू मैनेज योर रिलेशनशिप, एंड ये बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है। दिस कैन बी सॉल्व विद मैच्योरिटी, पर वो मैच्योरिटी तुम दोनों में नहीं है। योर पार्टनर इज नॉट दैट गुड फॉर यू फॉर नाउ, इस सिचुएशन के लिए, क्योंकि वो तुम्हें समझ के मेंटोर करना चाहे तो ही और शी विल बी लूजिंग हिज और हर शिट। एंड अगर तुम्हारे, मैंने बोल दिया, मेरे को कट करना अगर याद नहीं होगा बाद में, कॉपीराइट क्या बोल रहा हूँ, इसके ऊपर कौन ही कॉपीराइट मारेगा। तुमको लाइक कुछ येलो टाइप का आता है कि कंटेंट वायलेशन ये वो, एनीवे। तो इन द सेम मैनर तुम्हारे लिए भी ये चीज तुम सोच रहे हो कि उसे तो समझना चाहिए, बट वाई? जस्ट लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन एंड मेक इट क्लियर टू यू। क्या तुम्हें तुम जैसा पार्टनर चाहिए होगा? बी ऑनेस्ट, एंड इफ इट्स यस, चलो कोई बात नहीं, मैं ही गलत हूं, सर फोड़ लेता हूं। पर इफ इट्स अ नो, देन डू थिंक अबाउट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तुम चीज को समझो जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। इट इज जस्ट फॉर योर बेटरमेंट, सो दैट यू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ बेटर वे। ठीक है? हेलो 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 हेलो, ओके, या सॉरी, आई वाज जस्ट चेकिंग द माइक। तो सॉरी, दैट्स इट। अभी तो जुलाई के महीने में क्या होगा? जुलाई के महीने में थिंग्स विल बी रूइनिंग यू इवन मोर। जुलाई एंड तक तुम्हारे, अगर तुम अगर सिंगल हो तो ये फ्लर्ट अराउंड से यू विल बी वेरी टायर्ड, बट स्टिल यू हैव टू फ्लर्ट, एंड ये एक ऐसा साइकिल बन जाएगा कि जिनके साथ तुमने किया है उनमें से किन्हीं का होप बहुत हाई हो जाएगा, एंड व्हेन द होप्स विल बी हाई, तब तुम जाओगे फंस, और जब फंस जाओगे तब जो होगा इशू। ठीक है? सेकंड बात आता है कि अगर कोई कमिटेड है तो उसके लिए क्या होगा? If you are committed, then the main problem you will be facing is even more issues. बहुत होंगे ब्रेकअप्स, ये हो, तुम्हें लगेगा कि एक डिस्टेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा तुम और तुम्हारे पार्टनर के बीच में। इफ इट डजंट गेट रिजॉल्व, बार बार बोल रहा हूँ, इफ इट डजंट गेट रिजॉल्व, अगर तुम बैठ के दोनों प्राइमोडियल एनिमल्स की जगह, मतलब प्राइमोडियल एनिमल्स की तरह बिहेव करने की जगह एक साथ बैठ के बात करो कि व्हाट थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग, व्हाई थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग, व्हाई दिस शुड नॉट बी देयर, या एक चार्ट बनाओ, एक दूसरे के साथ बात करो, लाइक बी एनालिटिकल, डू नॉट लाइक, वो होता है ना कि गो इन विद द फ्लो, दिल की बात सुन, दिल को सिर्फ धड़कना आता है। ओके, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट हार्ट चक्रा, दिस इज समथिंग वे मोर देन यू कैन इमेजिन। तो वो लव का एस्पेक्ट तुम नहीं ले पाओगे। ठीक है? इट इज अबाउट लव इन एब्सेंस ऑफ लव, तो वो तुमसे नहीं होगा। अगर नॉर्मल में लाइक लाइवलीहुड की बात कर रहा हूँ,
इस लाइक रियलिटी में रह के हाउ यू कैन मेक थिंग्स बेटर, डू इट, बी एनालिटिकल, ओके, डू टॉक अबाउट इट, एंड इफ यू डू नॉट, द रिलेशनशिप वोंट स्टे, इट कैन नॉट स्टे ऑनेस्टली. आज नहीं तो कल होगा ही होगा, एंड यू विल ओनली ड्रैग इट इवन मोर. सो here is a basic warning for you guys, whatever I can say about it. अभी आते हैं करियर पे. करियर रीड फॉर, हाँ मैंने थोड़ा रशली एंड कर दिया क्योंकि मेरे को वाइब्रेशन अच्छा नहीं लग रहा था. करियर रीड फॉर पाइसेस सन, करियर रीड फॉर पाइसेस सन, करियर रीड फॉर पाइसेस सन. ओके ओके, करियर में देयर इज अ फेयर चांस, एस ऑफ वॉन्ड्स. एस ऑफ वॉन्ड्स का मतलब यही होता है कि करियर तुम्हें चांस देगा, बट नॉट द करियर यू आर थिंकिंग अबाउट. यप, सिक्स ऑफ सोर्ड्स. Not the career you are thinking about, you will be leading your way to somewhere else. You will be तुम खुद ही लीड करोगे खुद को, but there will be situations जो तुम्हें समझा देगा कि ये तुम्हारा हाई टाइम है. When you change your patterns, and if you do not change your patterns, things will be far more ungrateful towards you. कि अगर तुम ये रिपीट एक और बार भी करोगे, एक या दो बार, जो तुम साइकिल बार बार रिपीट कर रहे हो कि यार काम तो कर गया था फिर से कर गया, 2 और 3 बार के बाद यू विल बी एम्प्टी एनफ इवन टू वॉक, इवन टू टॉक, इवन टू फील. तब जाके ये सब चीजें नहीं होगी. सो ट्राई आउट न्यू थिंग्स, ट्राई टू फाइंड न्यू थिंग्स, एंड तुम्हें उन चीजों में एक चीज समझनी है कि what is the main concern, why do you even want a career at the first place? Is it greed? Do you want a lot of money? तुम्हें बहुत पैसा चाहिए, तुम्हें बहुत पावर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए. अगर यही मंडेन तुम्हारा लाइक रिसाइकलेबल थॉट्स है, देन ऑब्वियसली यू आर गोना सफर, क्योंकि तुम्हारी चीजें काफी डिफरेंट है. यू विल बी फिटिंग फॉर अ रोल विच इज टू लीड. ठीक है, अभी लीडर जो होता है ना, वो खुद बहुत जाता है. आई होप यू गॉट इट. बाय द यूनिवर्स, बाय पीपल, बाय सिचुएशंस, बाय प्लान, वो पर्सन बहुत बार जाता है. सो दैट इज द थिंग. अगर कोई होता है तो वो अच्छा गाइड बनता है, और जब कोई अगर अच्छा गाइड बनता है तो पीपल विलिंगली फॉलो द पर्सन कि हाँ, आई विल बी देयर विद यू. सो आई एम नॉट सेइंग कि गो ऑन एंड बी अ मोटिवेशनल स्पीकर टुडे ओनली, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ऐसा कोई काम ढूंढो जहां पर तुम्हारा ये फेलियर का रिपीटेटिव जो फेलियर तुम फील करते आ रहे हो, उसका एक फ्लो मिले, ताकि यू कैन गाइड अदर्स. ये तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा लेन रहेगा बाय द वे. एंड या, a new type of career will choose you, and when it will choose you around अगस्त के मिडिल से लेके सितंबर के शुरू तक. सॉरी, समथिंग हैपेंड. या, अगस्त के मिडिल से लेके सितंबर के शुरू तक something like this will happen, and when it will happen, make sure you grab the opportunity. So this was all about Pisces Sun. I hope you hate it. Like, I hope you will try to understand what I am talking about. Try to work on your situations, try to work on whatever points I have said so far, and mostly try यही करो. नहीं, मेरे को लगा वहां से कुछ आवाज आया. It is about 3, like you get it, 3 in the morning by the way. So yeah, so try करो कि चीज़ों को थोड़े से अच्छे तरीके से टैकल करने के लिए, खुद को गलत मत समझाने के लिए. The egoistic burn you have in your life right now, the egoistic burn you have in your life right now, by the way, मुझे पता है वो जगह कट गई होगी, मेरे को ग्लिच दिखा कैमरा में. तो या, so that is the thing, वो तुमको ज़्यादा आगे नहीं ले जाएगी. ठीक है, so try to stay connected with the ground, try to be grounded, try to be as close to reality, and try to like my video please. Like मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आई बी रेगुलर विद माई अपलोड्स. मुझे जुलाई के मंथ में पता नहीं था कि आई विल बी स्टार्टिंग इट आउट लाइक दिस ओनली. अगर 12 ज़ोडिएक साइंस मेरे कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आई विल बी पोस्टिंग ऑन वेरी न्यूमरस टाइप्स ऑफ वीडियोज, लाइक सब्लिमिनल्स आई क्रिएट बाय माई ओन. मैं बहुत सब्लिमिनल्स बनाता हूँ. शिफ्टिंग सब्लिमिनल्स इज स्पेसिफिकली माई एक्सपर्टीज. उसके अलावा आते हैं हम काफ़ी और भी एस्पेक्ट्स है. मैं एस्ट्रोटिक नॉलेज के बारे में ही बात करने वाला हूँ. आई हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज टू टॉक अबाउट. मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वॉइड टेक्निक्स है. तो या, यू विल बी एंजॉइंग इट थ्रू आउट एक्चुअली.
सो आई नो इट्स अ बिट लेट अपलोड फॉर द मंथ, बट नेक्स्ट मंथ से नहीं होगा, वादा करता हूँ, सच में नेक्स्ट मंथ से नहीं होगा। सो जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल, स्टे कनेक्टेड। मैं शायद तुम्हारे रेगुलर टैरो रीडर की तरह नहीं हूँ, पर आई एम वर्दी एनफ ऑफ योर टाइम, ट्रस्ट मी।